देख रहे हैं यहाँ पे जो इतने बुजुर्ग लोग नौजवान लोग बैठे हैं, तो ये मेरी वजह से थोड़े ना बैठे हैं। ये नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी की जो एनडीए की गठबंधन का जो नेतृत्व है, उस पर भरोसा करके ये बैठे हुए हैं। मुकेश सहनी जी को उनकी अति महत्वाकांक्षा ने डुबो दिया है। लड़ाई में वो कहीं नहीं है। लड़ाई में न राजद है, न वीआईपी है, कोई पार्टी लड़ाई में एक तरफा जीत है। एकदम बेबी कुमारी जीत रही है, भारी मत भाड़ा का टट्टू आप लोग है जो उल्टा सुल्टा बात। गरीब से जनता सब मरे छे खाए बिना 400 रुपया में नून जोता है कि तेल जोता है कि हल्दी की मिठाई कथी करता है कि भोजन जो ना हर महीना ना मिले, कोनो महीना में मिले, कोनो महीना में ना मिले, 2 महीना 3 महीना कम करे। बिहार की राजनीति के दो महायोद्धा नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव आमने सामने होंगे। बिहार में बोछा सीट पर उपचुनाव होना है, ऐसे में सरगर्मियां तेज है और चुनाव में कुछ ही दिन शेष बचे हैं। एनडीए ने अपना उम्मीदवार बेबी देवी को बनाया। वहीं मुकेश सहनी की बात कर ली जाए तो मुकेश सहनी ने इस बार अपना दाव रमाई राम की बेटी पर खेला है। वहीं इस क्षेत्र के विधायक मुसाफिर पासवान हुआ करते थे। जब 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था तो एनडीए के उम्मीदवार मुसाफिर पासवान थे, लेकिन उनके निधन के बाद ये सीट खाली हो गई और इस बार उनके बेटे भी राजद के टिकट पर मैदान में। लेकिन जिस प्रकार से लगातार पार्टियां जो है, तमाम दल के बड़े नेता बोछा पहुंच रहे हैं और जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़े इस चुनावी मैदान में अगर सबसे जो किसी की अगर राजनीति किस्मत दाव पे है तो वो है मुकेश सहनी। अगर मुकेश सहनी चुनाव हारते हैं तो उनका खेल खत्म हो जाएगा, क्योंकि लगातार यूपी में जिस प्रकार चुनाव हुआ था 165 सीटों पर मुकेश सहनी ने अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उनका जमानत तक जब्त हो गया। लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी के साथ उनके रिश्तों में खटास आई और जिस प्रकार से बीजेपी लगातार हमलावर रही, उसको लेके कहीं ना कहीं मुकेश सहनी को अपनी मंत्री पद भी गंवानी पड़ी। लेकिन जिस प्रकार से बोछा विधानसभा में जो मुकेश सहनी लगातार दावा ठोक रहे हैं, लगातार क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं और ये चुनाव उनके लिए प्रतिष्ठा का बात भी हो गया। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर जब 12 अप्रैल को यहाँ चुनाव होंगे तो कौन दल किस पे भारी पड़ेगा। तमाम चीज़ों को समझने के लिए हम जनता के बीच आए हैं और सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से एमएलसी के नतीजे कल आए, 24 सीटों पर जो एमएलसी के चुनाव हुए थे, जिसमें कहीं ना कहीं एनडीए ने बढ़त बढ़ाते दिखी, लेकिन फाइनल जो मैच है वो 12 अप्रैल को होगा। तमाम यहाँ पे जनता हमारे साथ है, तमाम लोगों से बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो बोछा में उपचुनाव होने वाला है, एनडीए ने अच्छी जो प्रदर्शन है वो दिखाने का काम किया। इस बार क्या कुछ रिजल्ट में आएगा, तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। सीधे तौर पे हमारे साथ राजीव जी हैं। राजीव जी, बोछा लगातार आप घूम रहे हैं, क्या कुछ लग रहा है, किधर की हवा चल रही है? सिर्फ एनडीए दावा कर रहे हैं कि जीतेंगे, कि वाकई में धरातल में जिस प्रकार से 2020 में आप लोग को मौका दिया था जनता ने, उस तरह से काम होगा और मौका मिलेगा इस बार? देखिए, संयोग से आप भी आज क्षेत्र में हैं और इन बातों के जो उत्तर हैं, जो जवाब हैं, मुझे लगता है मुझसे बेहतर यहाँ की जनता देगी। और आपने आज तो आज मैं आपको देख रहा हूँ, आप कई जगहों पर आज थे और कहीं भी जो लहर और झलक वाली बात नहीं है। यहाँ सिर्फ लोगों के अंदर आत्मविश्वास है, एनडीए की सीट है, एनडीए के खाते में जाएगी। रही बात बेबी कुमारी जी की, तो वो पहले भी यहाँ से एमएलए रही हैं और उनके बारे में आपको मैं बताऊं तो इस इलाके को, जिस इलाके में आप लोगों ने अभी बैठने का काम किया है, जहाँ आप खड़े हैं, इस इलाके को शहर से सटा हुआ इलाका नहीं होते हुए भी 2-2 पावर सब स्टेशन, गली गली में सड़क, तो सरकार की जो योजनाएं हैं उन्होंने गांव-गांव तक, घर-घर तक पहुंचाने का काम किया है। एक तो एनडीए का साथ, सबका विकास और सबकी बात जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी करते हैं, उन बातों पे हमारी जनता को भरोसा है। दूसरा काम हो रहा है जो धरातल पर देख रहा है, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे मतांतर से यहाँ लड़ाई जीतने की नहीं है, लड़ाई मतांतर की है। कुछ लोग हैं जो बरगलाने का काम, भरमाने का काम कर रहे हैं, लेकिन खुद स्वयं हाशिए पे रह के
कोई व्यक्ति स्वयं हाशिए पे रह के अपने समाज का क्या भला कर सकता है, ये तो समझने वाली बात है। लेकिन जिस प्रकार से लगातार राजनीति उठा पटक चला, उत्तर प्रदेश में मुकेश सहनी किस्मत भी आजमाने गए, आप भी लोग चुनाव लड़े, बीजेपी उत्तर प्रदेश में आप लोग के साथ गठबंधन नहीं हो पाया या कहिए कि भाव नहीं दी आप लोग को, आपका भी जो प्रदर्शन था यूपी में अच्छा नहीं आ पाया। राजनीति संकेत ये निकाले जा रहे हैं कि जब बोचा का चुनाव बेबी कुमारी जीत जाएगी उसके बाद बीजेपी का अगला टारगेट आप रहिएगा, आप लोग को भी डैमेज किया जाएगा। देखिए, ये भविष्य के गर्व की बातें हैं और गठबंधन आज की तारीख में अटूट गठबंधन है। एनडीए में कोई दरार नहीं है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। एनडीए के सर्वमान्य नेता केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं और बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी हैं। तो इन बातों का कोई मतलब नहीं है और बहुत सी बातें चुनाव के बाद और चुनाव के पहले इस तरह के हल्ला उड़ाए जाते हैं विरोधियों के द्वारा, इससे बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और बहुत इस पर चर्चा करने की भी ज़रूरत नहीं है। 10 तारीख को नीतीश कुमार भी बोचा आ रहे हैं, खुद जनता से जनसंपर्क करेंगे। आज आरसीपी सिंह जी के साथ आप घूमे, लगातार 6 से 7 कार्यक्रम हो गए। क्या लग रहा है कि मतलब लगातार जनता की भीड़ तो सामने आ रही थी, ये वोट में कन्वर्ट हो पाएगी? नहीं, बिल्कुल वोट में ये सारी जो चीज़ें हैं ये वोट है। ये जितने आप जो हर जगह जो लोगों की भीड़ आप देख रहे हैं वो अब वो जमाना नहीं है ना कि कोई आप चीज़ों को समझें। वो जमाना अब नहीं रहा, दुनिया इतनी आगे निकल चुकी है सोशल मीडिया के माध्यम से, बाकी चीज़ों के माध्यम से, कि अब बेवजह की भीड़ नहीं लगती है रैलियों में। अब आप समझें इस चीज़ को, रैली में वही व्यक्ति पहुंचते हैं जिनको उस पार्टी से, उस दल से जिनकी इच्छा होती है वहाँ वोट करने की, जिस दल से उनका स्नेह बंधा होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो इतने बुजुर्ग लोग, नौजवान लोग बैठे हैं, तो ये मेरी वजह से थोड़े ना बैठे हैं। ये नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी की जो एनडीए की गठबंधन का जो नेतृत्व है उस पर भरोसा करके ये बैठे हुए हैं। मुकेश सहनी बोले हैं कि इस बार हम दम दिखा देंगे। आपको लगता है कि अगर मुकेश सहनी जीत गए तो कहीं ना कहीं एनडीए के मुंह पे बड़ा तमाचा रहेगा? अगर वो हारते हैं तो वो उनका जो राजनीति है वो भी देखिए मैंने पहले भी कई चैनलों को कहा है, कई टीवी डिबेट्स पे भी मैंने कहा है, मुकेश सहनी जी को उनकी अति महत्वाकांक्षा ने डुबो दिया है और इस गर्त से शायद ही वो बाहर आ पाए। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि एक युवा नेता के रूप में बहुत कम समय में उभार हुआ था उनको थोड़ा सा आराम से काम करना चाहिए था, थोड़ा पेशेंस से रहना चाहिए था और मुझे लगता है कि उनका पेशेंस उनको और आगे ले जाता। लेकिन ये अति महत्वाकांक्षा ने उनको जो आज सड़क पर लाने का काम किया है, आप समझिए उनके साथ जीते हुए विधायक उनके साथ नहीं है। आप समझें इस चीज़ को, क्या हैसियत है मुकेश सहनी की उनकी अपनी पार्टी में, उनके अपने दल के नेता उनके साथ नहीं खड़े हो रहे हैं। तो ठीक है, चुनाव में कोई भी आदमी खड़ा होता है तो 10, 20, 50, 100 वोट ले ही आता है। मुकेश सहनी जी की भी कैंडिडेट हैं, उनको भी कुछ वोट आएगा, लेकिन लड़ाई में वो कहीं नहीं है। लड़ाई में न राजद है न वीआईपी है, कोई पार्टी लड़ाई में, एक तरफा जीत है। और बेबी कुमारी को काम के नाम पे वोट मिलेगा। उन्होंने जो काम यहाँ की जनता के लिए जो सेवा उन्होंने दिया है पिछले दिनों, उस आधार पे उनको वोट मिल रहा है। जदयू नेता थे राजीव रंजन जी, इनका अपना तर्क हो सकता है, लेकिन 12 तारीख के नतीजे आएंगे। कौन जीतते ही चाचा? एकदम बेबी कुमारी जीत रही है भारी मत से। जदयू के नेता हैं? नहीं, नेता अभी नहीं, भाड़ा का टट्टू आप लोग हैं जो उल्टा सुल्टा बात करते हैं। नहीं, गलत तरीके से बात की है सब। टनेचा लगे या वो लगे, बात करने का ढंग नहीं। नहीं, भारतीय संस्कृति का नहीं करता। तो आप लोग तो, अरे हम लोग नरेंद्र मोदी को वोट दे रहे हैं, बेबी कुमारी को काम का वोट दे रहे हैं, ड्यूटी का बंद दे रहे हैं, बनियारी कर दिया उसका मैं मजदूरी दे। मतलब आप भी बयान से लग रहे हैं? नहीं, कार्यकर्ता नहीं है हम किसी पार्टी, हम जनता का सेवक है, धरती माता के, भारत माता का सेवक है, मिट्टी का सेवा करते हैं। अच्छे लोग को कौन मुद्दा पे वोट दीजिएगा? कि अभी तक मुद्दा नहीं, कोई ऐसा काम है? कोई नहीं, आप दूसरे जगह जाइए। बताइए नहीं, अभी आप हमको भाड़े का हर मुद्दा पूरा है यहाँ पर। हर महंगाई चरम पे नहीं, चरम पर रहेगा ना, झाड़ा फिरने जाइए मोटरसाइकिल पर, चरम पर न रहेगा। पेट्रोल महंगा, जाइए ना खरौली में, पेट्रोल सस्ता मिलेगा। पेट्रोल महंगा नहीं? अरे कहा महंगा, कहा नहीं, ज्यादा यूज कर रहे हैं आप। अंतर्राष्ट्रीय बाजार का चीज है वो, बाहर में महंगा होगा तो आपके यहाँ सस्ता हो जाएगा। ये सब बात मत सोचिए। बेबी देवी को जीता और जीत रही है, जनता जीता रहे हैं, हम क्या ठेकेदार हैं क्या? मुकेश सहनी बोल रहे हैं। अरे मुकेश सहनी भी अच्छे ना हो सकता है, कर दे, चाहे उन्हीं का हो जाए, ऐसा भी होता है। दो परमान बेबी देवी इसके पहले भी विधायक थी, निर्दलीय 2015 में लड़ी थी, जीती थी।
आखिर बेबी देवी ने काम किया हो आपके अनुसार या जनता के अनुसार, कौन काम है जो अभी तक नहीं हुआ, अगर वो जिताएंगे आप लोग तो वो पूरा हो जाएगा आपके नजर अब जो अभी जो योजना अभी जो चालू नहीं हुआ है, बेबी देवी के आने के बाद उनके रीजन में जो हो गया, फिर वो आएंगी तो फिर कार्य योजना का शुभारंभ हो जाएगा। हाँ, सब ठीक है, योजना है। एक जनता है, बताइए। एक योजना है द्वारिका नगर सुपर पावर स्टेशन में एक सब स्टेशन उनके द्वारा शिलान्यास माने आधारशिला रखा गया, जो 2017 के बाद में मार्कंड फीडर से जोड़ा गया, जो बार बार लाइन ट्रिप करती है, रात्रि में घंटों गायब रहती है। तो उसी को देख करके वहाँ एक सब स्टेशन का निर्माण बेबी कुमारी रखी थी, जिसका इस इलेक्शन के बाद उसका जो है उद्घाटन होगा। उसमें लगभग जलालपुर है, सुतिहारा है, छपरा है, तरौरा है, इस सभी गाँव को मिलेगा। मंडनाहर से होना चाहिए, जिसने काम बन कर तैयारी है, सिर्फ उद्घाटन बाकी है। जी जी जी। बताइए, शिक्षा का क्षेत्र, शिक्षा स्कूल में ठीक है? हाँ, अभी तो ठीक है। मुसाफिर पासवान के बेटे भी इस बार मैदान में, जी जी हैं, राजद के टिकट से। जी राजद टिकट से है, वो भी अच्छा लड़का है, मगर बेबी जी की ही जीत होगी और अच्छी वोट से जीत होगी, और सभी वर्ग में, सभी जाति में उनका वोट है। पेंशन उनसन मिल रहा है? अरे पेंशन हम तो खुद बांटते हैं, 2-4 हज़ार रुपये महीना, 2-4। हाँ, सबको मिलता है, एकदम खाता पड़ा जाता है। देखिए, तमाम जनता है लगातार। बेबी देवी इस बार मैदान में है सर। मुकेश सहनी के पार्टी भी, जो पासवान जी हैं, मुसाफिर पासवान जी के बेटे, वो भी मैदान में। आखिर क्या आपको लगता है कि उनके बेटे को टिकट मिलना चाहिए था, राजद में चले गए? देखिए, ये तो राजनीतिक दलों का अपना आंतरिक मामला है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं। लेकिन जहाँ तक बेबी जी का प्रश्न है, एक धरातल की कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी की धरातल की कार्यकर्ता है। मेरा निज का अनुभव है कि हम लोगों ने जो हमारी आवश्यकता थी हमारे समाज के लिए, उन्होंने अपने विधायक कोष से एक बहुत ही अच्छा एक पुस्तकालय दिया, और आज समाज के बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। सीधी बात, सारा काम है कि क्षेत्र में कुछ और दिक्कत है। नहीं देखिए, काम पूरा हो जाता तो ऐसा है। देखिए, एक बिजली का वो बताया भाई साहब ने, तो उससे माने उस पावर सेक्टर का काम हो जाएगा, ये आशा है और विश्वास है। देखिए, सीधे तौर पे तमाम यहाँ पे जनता है, उनका विश्वास कहीं ना कहीं बेबी देवी पे है। 2015 में भी जब महागठबंधन नीतीश कुमार चुनाव लड़े थे तो ये सीट बेबी कुमारी को नहीं मिल पाया था, लेकिन उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जनता ने उन्हें जिताने का काम किया था। और भी लोग हैं, कौन जीतते? बेबी कुमारी जीतेंगे। बेबी देवी के द्वारा कौन काम आप चाहेंगे कि हाँ ये काम नहीं हुआ, सुधरे, अस्पताल हो, शिक्षा हो? शिक्षा तो ठीक है अभी। क्या करते हैं? कथी करते हैं, ड्राइवरी करते हैं। महंगाई बढ़ रहा है, तेल के दाम ठीक है कि बहुत बढ़ गया था? ए चाचा, आप ही के लोग बोल रहे हैं यहाँ के तेल के दाम बढ़ गया है, तो कुछ तेल के दाम, इनको तो दिक्कत हो रहा है, आप तो बोल रहे हैं सब ठीक है। और मेरे ही टाइप के। हाँ, 102 रुपये लीटर डीजल हो गया। चाचा बोल रहे हैं कि पेट्रोल ठीक है, मतलब सब ठीक है। देखिए, और भी हमारे साथ बुजुर्ग लोग हैं, तमाम लोगों से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। बेबी देवी को जिता रहे हैं आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल। मुकेश सहनी का इस बार खेल खत्म होगा? मुकेश सहनी तो ठोक रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, हमारी पार्टी नहीं, मुकेश सहनी नहीं जीत रहे हैं, बेबी देवी जीतेगी। बेबी देवी जीतेगी। कितना उम्र हो गई चाचा? 80 के लगभग है। 80 के लगभग। कौन ऐसा काम है जो आज तक की विधानसभा में ना हो पहले, वो हो जेते ले तो बढ़िया रहते ले? हमरा सबके आपके नजर में? हमरा सबके तो ओतेक जरूरते न पड़ल, गेली कभी का शायद कभी जरूरी पर एक आध बार गेली, हमरा सबके कोई जाए के जरूरत। कौन काम स्कूल और बन जाता, एक दूगो अस्पताल में स्थिति ठीक हो जाता, आपके नज़र में कुछ होगा ना दिक्कत कि काम कर देगी बेबी देवी, जीतेगी तो अच्छा रहेगा? ना तो अथी हॉस्पिटल रहेगा तो ठीक है। अस्पताल की स्थिति ठीक है यहाँ? हाँ, नहीं है। मुकेश सहनी के नाम सुने हैं? कौन है, कौन जाते हैं? मलाह है। आप मल्लाह हैं? हम हलवाई है। अच्छा, हलवाई है। तो मुकेश सहनी का खाता खुलेगा, जीतेगा पिछला बार की तरह कि हारेगा? हम न देव ओकरा झूठो को। हाँ, देवी कुमारी के आदमी दे। ठीक ना है? और ठीक रहो चाहे खराब रहो, देवी कुमारी के दे। जे हम सब दिन से कहली से करबो। मुजफ्फरपुर ना, ये सलाह में, जलालपुर में।
केकरा जीते हुआ बड़ी चुनाव है बेबी देवी के का है कारण वो रूपा थी तो नीतीश कुमार वो दूरी कथी करे नाम रे आ मोदी जी हमरा दै छन रुपैया अब खाला भोजन दै छन। अच्छा वृद्धा पेंशन मिले है? हाँ वृद्धा पेंशन मिले है? गैस चूल्हा अच्छा वृद्धा पेंशन मिलते हैं? हाँ वो कितना मिले है? 400 400 में काम चल जाए ना कितना चाहे मिलते लेते और ठीक रहते तो बढ़ावे ला दिया उन कहियो न बढ़ावे ला गरीब से जनता सब मरै छै खाए बिना 400 रुपया में नून जोड़ते कि तेल जोड़ते कि हल्दी की मिर्चाई की कथी करते कि भोजन जोड़ते 400 रुपया हर महीना मिल रहा है? हाँ ना हर महीना न मिले छै। कैसे मिले एक कोनो महीना में मिलल कोनो महीना में न मिलल 2 महीना 3 महीना गप हो जाइ छै। के महीना से गए? हाँ ई होइ छै ई 2-3 साल से ना होय लगलै है। कोई महीना मिले कोई हाँ कोई महीना मिले छै कोई महीना न मिले छै हमरा एक हाँ ना चलै छै ना चलै छै दिक्कत है आ हमरा तो हिनका तो 2 साल से हमरा मरद के न मिलैया बीमारी आदमी के लिए झुलवा झुलै छै। तब मोदी तो कहते थे कि काम करते ही गरीब लोग के हम सब चीज करते थे। मोदी तो करे छथिन काम दै छथिन ओहे चावल देलन गहूम देलन तब वही खाई हर महीने वृद्धा पेंशन ना मिले? ना हर बार महीना न मिलैया। हाँ महंगाई बहुत महंगाई है। पेट्रोल हो गए कैसे गनी किलो लबा जाए छै पेट्रोल मटिया तेल हो गए 30 रुपये 40 रुपये। कौन एकर जिम्मेवार है? ओकर मोदी मोदी हाँ काहे ना समझा मोदी जी होतन जिम्मेदारी अथी करतन। कितना दिक्कत से घर चलते हैं? बहुत दिक्कत से भीख दुख मांग के लबै छै त की होइ छै बाल बच्चा के की कहै छै अब ऐसे बड़का कथी कहू बहुत दिक्कत है। हाँ बहुत दिक्कत बहुत हम कान कान का हम कहे छन हुनका समझली तेहन दिक्कत में हम सब फसल रहती है घर द्वार ना चल पावे ना तो फिर भी मोदी के वोट देबे हम मोदी के वोट दै छै ओकरा से केकरा जो ओकरे तो वोटे रउआ खोजै छी। कितना मिलते ले वृद्धा पेंशन? 400 पहले 300 200 अब 400 मिले लगल है तो वो के कोनो महीना में मिलल कोनो महीना में न मिलल। सरकार बढ़िया ले लालू जी के नीतीश जी के है? अब जेकरा सबके देथिन सब कौन अच्छा सरकार लगे ले लालू जी की नीतीश जी? गरीब लागी कौन करे? गरीब लागी तो मोदी है। मोदी है? हाँ गरीब लागी मोदी है। गरीब लागी मोदी है जब वहाँ भवन हुआ खुद पानी पेला तरसिन्ना भोला बाबा कहत रहलखिन से अखनी जुग जुग पबै छथिन जय जय में हथिन हुन निकाल देलखिन। महंगाई तनी से कम जेते ले ठीक है? महंगाई कम करथुन हाँ कम करथुन। डीजल का एतेक महंगा भेलैया मटिया तेल हाँ तो ये में बोला छै तो हुन सुनतन ना। देखिए सीधे तौर पे तमाम यहाँ की जो जनता है उनका सीधे तौर पे कहना है कि बेबी देवी ने बेहतरीन काम किया था 2015 में और इस बार भी अगर वो जीतती हैं या तमाम जनता का जिस प्रकार से फैसला है कि इस बार जो चुनाव होगा उपचुनाव बोचा में होगा उसमें बेबी देवी को जिताया जाएगा क्योंकि अगर बोचा में विकास करना है तो बेबी देवी जो है यहाँ की जनता की खासकर पसंद है और सीधे तौर पे यहाँ के लोगों का दावा है कि हम बोचा से बेबी देवी को जिताएंगे। जब नतीजे आएंगे 12 अप्रैल को जब चुनाव होगा लोग मतदान करेंगे आखिर किसके सर ताज सस्ता है ये तो आने वाला समय बताएगा। या चाचा को तेजस्वी यादव पटकनी दे पाएंगे या चाचा का नीतीश जो तेजस्वी यादव के चाचा हैं नीतीश उनका जीत का सिलसिला बदस्तूर जारी रहेगा। ये तो जब मतदान होगा और उसके बाद जब नतीजे आएंगे चीज़ें साफ हो जाएगी। रोहित, नटराज न्यूज़, पटना।